नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं रेडिंगटन लिमिटेड के Q3 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें कंपनी ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ तिमाही प्रदर्शन दर्ज किया है। इस तिमाही में कंपनी ने लगभग 30,959 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया और 436 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। राजस्व में 16% की वृद्धि हुई, जबकि पैट में 9% की वृद्धि रही। ग्रुप स्तर पर पैट मार्जिन 1.41% रहा और अरीना को छोड़कर यह 1.56% रहा। प्रबंधन ने इसे प्रॉफिटेबल ग्रोथ की निरंतर कहानी बताया है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत 25% की वृद्धि के साथ सबसे मजबूत रहा। यूएई में 19% वृद्धि हुई, जीसीसीएल क्लस्टर देशों में 29% और अफ्रीका में 14% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में अपकंट्री विस्तार रणनीति का सकारात्मक असर दिखाई दिया। मध्य पूर्व में क्लाउड और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ने अवसर प्रदान किए, जबकि अफ्रीका में सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ग्रुप के प्रयास सफल रहे। अब यदि बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो मोबिलिटी 15% की वृद्धि के साथ टॉप लाइन का 35% योगदान देता है। प्रीमियम सेगमेंट की मजबूत मांग और भारत में डायरेक्ट टू रिटेल मॉडल के बेहतर निष्पादन ने इसे सहारा दिया। एंड पॉइंट सॉल्यूशंस ग्रुप यानी पीसी व्यवसाय में 21% की वृद्धि हुई और यह टॉप लाइन का 32% हिस्सा है। एआई पीसी की पैठ बढ़ रही है और कमर्शियल पीसी सेगमेंट में 28% राजस्व केंद्रित पीसी से आया। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ग्रुप में 7% की गिरावट दर्ज हुई, जिसका कारण बड़े डील्स की टाइमिंग रहा। हालांकि डेटा सेंटर और नियो क्लाउड अवसर बढ़ रहे हैं और बजट में डेटा सेंटर निवेश पर टैक्स हॉलिडे की घोषणा से भविष्य में अवसर मजबूत दिख रहे हैं। कंपनी पावर, कूलिंग, सेवाओं और कोलोकेशन जैसे क्षेत्रों में रणनीति विकसित कर रही है। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ग्रुप कंपनी का सबसे तेजी से बढ़ता सेगमेंट रहा, जिसमें 40% की वृद्धि दर्ज की गई और अब यह टॉप लाइन का 18% हिस्सा है। इसमें क्लाउड हाइपरस्केलर, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल सर्विसेज शामिल हैं। प्रबंधन ने एआई कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना, एआई गो टू मार्केट टीम और क्लाउड क्वार्क्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के उन्नत संस्करण की घोषणा की। यह सेगमेंट औसत से अधिक लाभप्रदता देता है और भविष्य में ऑपरेटिंग लीवरेज का मुख्य स्रोत हो सकता है। वर्किंग कैपिटल प्रबंधन इस तिमाही का प्रमुख आकर्षण रहा। वर्किंग कैपिटल दिन घटकर 28 दिन पर आ गए, जो ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तरों में से एक है। ओपेक्स वृद्धि 9% रही, जो राजस्व वृद्धि से कम है, जिससे ऑपरेटिंग लीवरेज मिला। इंडिया में 1/3 से अधिक व्यवसाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ। अरीना व्यवसाय में सुधार की प्रक्रिया जारी है। इस तिमाही में 22 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज हुआ, लेकिन वर्किंग कैपिटल और कर्ज में उल्लेखनीय कमी आई है। फैक्टरिंग लागत पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधी हो गई है। प्रबंधन का लक्ष्य FY27 तक अरीना को स्थिर और स्वस्थ स्तर पर लाना है। मार्जिन पर दबाव मुख्यतः टीएसजी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा और इकोसिस्टम के कारण रहा। हालांकि रोज 22.1% रहा और प्रबंधन ने दीर्घकाल में 18 से 20% रोज बनाए रखने का लक्ष्य दोहराया। आगे की रणनीति में एसएसजी में 40% से अधिक वृद्धि जारी रखने, डेटा सेंटर अवसरों पर फोकस, एआई निवेश बढ़ाने और उच्च रोज बनाए रखने पर जोर रहेगा। भारत और यूएई मजबूत बने रहेंगे, जबकि सऊदी अरब में कुछ मंदी देखी जा सकती है। अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में संभावनाएं बनी हुई हैं। कुल मिलाकर रेडिंगटन अब पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर से क्लाउड, सॉफ्टवेयर और एआई आधारित ऑर्केस्ट्रेटर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन यदि सफलतापूर्वक निष्पादित होता है तो कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दोनों में सुधार संभव है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने एसबीआई पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।